तो हेलो दोस्तों, माई सेल्फ अरिदम वर्मा और मैं आप सभी बच्चों का अल्फ्रेड नोबेल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं सबस्टेंस। पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं सबस्टेंस। तो पदार्थ होता क्या? वह वस्तु जो स्थान घेरती हो एवं जिसका कुछ द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ को उनके गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया। एक है भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और दूसरे साइड रासायनिक अवस्था के आधार पर। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। एक है ठोस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड। दूसरा है द्रव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड। और तीसरा है गैस, जिसको इंग्लिश में भी गैस ही बोलते हैं। तो ठोस क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है ठोस कहलाता है। जैसे ईंट, पेन, कॉपी आदि। इसकी संरचना देखा जाए ठोस अवस्था का, तो इसके जो कण होते हैं बहुत पास होते हैं, बिल्कुल पास। उनके संरचना बिल्कुल ऐसे होते हैं इनकी। यही रीजन है अथवा यही कारण है कि जो ठोस होते हैं बिल्कुल हार्ड होते हैं और उनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। इनको जिस स्थान पर रखते हैं वो उसी तरीके से पड़े रहते हैं। और बात करते हैं हम लोग द्रव। द्रव वह पदार्थ जिसका आकार तो अनिश्चित होता है। अनिश्चित का मतलब निश्चित नहीं होता है, परंतु आकार निश्चित होता है। सॉरी, आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है, द्रव कहलाता है। क्यों? इसको जिस भी कंटेनर या बर्तन में रखते हैं द्रव उसका आकार ले लेता है। बाल्टी में रखेंगे बाल्टी का आकार ले लेगा, बोतल में रखेंगे बोतल का आकार ले लेगा, परंतु आयतन निश्चित होता है। क्यों? यदि मैं 1 लीटर जल लूं तो उसका आयतन 1 लीटर होगा। यदि मैं बाल्टी में रखूंगा तो भी 1 लीटर होगा, वो बोतल में रखूंगा फिर भी 1 लीटर होगा। इसलिए कहा जाता है इसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। जैसे पानी, दूध आदि, ये सब क्या है? द्रव के एग्जाम्पल है। ठीक, अब बात करते हैं गैस। गैस क्या होता है? वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। मतलब इसे जिस भी पात्र में रखो वो उसका आकार ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता है। गैस को 1 किलो यदि गैस है उसको बहुत बड़े सिलेंडर में भी रख सकते हो, छोटे सिलेंडर में भी रख सकते हो 1 किलो गैस को। तो इसलिए इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक, जैसे आपका हो गया एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया आदि।
मेथेन वेथेन ये सभी गैस है, इनका भी आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक, द्रव क्या होता है? द्रव का संरचना देख लीजिए। द्रव की जो संरचना होती है, ठोस की अपेक्षा इसके कण थोड़ा दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैस। गैस के कण तो बहुत दूर होते हैं, ठोस और द्रव की अपेक्षा बहुत दूर होते हैं। देखिए ध्यान से यहां पर, इसलिए इनके कण एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वायुमंडल में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक नोट कर लीजिए। इसको हम डीपली फिर लिखवाएंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में। हम अब बात करते हैं रासायनिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है। रासायनिक अवस्था की बात करते हैं तो रसायन की बात होती है, इसमें शुद्ध भी होते हैं अशुद्ध भी होते हैं। कैसा रसायन हम ले रहे हैं पता नहीं है, शुद्ध भी होता है अशुद्ध भी होता है। तो हम लोग पहले बात करेंगे शुद्ध। शुद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं प्योर, और दूसरा है अशुद्ध या मिश्रण भी बोला जाता है। अशुद्ध को मिश्रण क्यों कहते हैं भाई? दो या दो से अधिक पदार्थ मिला दो तो अशुद्ध थोड़ी शुद्ध थोड़ी रह जाएगा, वो अशुद्ध हो जाएगा ना। अशुद्ध को बोलते हैं इम्प्योर और मिश्रण को बोलते हैं इंग्लिश में मिक्सचर। अशुद्ध क्या होता है? ध्यान सुनिएगा परिभाषा। शुद्ध क्या होता है? पदार्थ पढ़ रहे हैं तो पदार्थ से रिलेटेड भी बोलेंगे परिभाषा। बोलेंगे क्या? वह पदार्थ, बोलेंगे क्या? वह पदार्थ जिनके कणों की प्रकृति एक समान होती है, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि, ये सब हमारे शुद्ध पदार्थ में आते हैं। और शुद्ध पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ जिनके कणों की प्रकृति एक समान नहीं होती है, जिनके कणों की प्रकृति एक समान नहीं होती है, अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। जैसे वायु में हमारे बहुत सारे गैसें मिले हैं, हमें पता नहीं कौन कौन से मिले हैं, लेकिन पता तो है, लेकिन निश्चित नहीं कर पाएंगे कौन कौन से इसमें उपस्थित है। इसमें इसको पता करने के लिए इसका एनालिसिस करना पड़ता है, तो पता चलता है इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है। तो ये दो तीन गैसों का मिश्रण हो गया, इसलिए इसे अशुद्ध बोल दिया जाता है वायु को। और मिश्रण क्या होता है? तो ध्यान सुनिएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी निश्चित अनुपात में मिलाने पर कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, तो उससे हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो इसको हम बाद में लिखवाएंगे, अभी तो यहाँ पर शॉर्टकट बता दे रहे हैं। इसका पूरा पदार्थ का संरचना पूरा है, कितने भागों में बांटा गया, इसको शॉर्टकट फॉर्म में बता दे रहे हैं, बाद में पूरा लिखवा देंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अशुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है तत्व, दूसरा है यौगिक। तत्व को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, और यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं। तत्व क्या होता है? ध्यान सुनिएगा, इसकी परिभाषा तो बहुत इजी है, लेकिन लिखने वाले गलत लिख देते हैं। शुद्ध वाले की परिभाषा तत्व वाले में लिख देते हैं, हमेशा ये गलती होती है वहां पर। तो ध्यान से देखिए तत्व होता क्या है। बोलेंगे वह शुद्ध पदार्थ या वह पदार्थ जिनके परमाणुओं की प्रकृति एक समान होती है, इसे परमाणु का नाम देंगे, क्योंकि जब तत्व है तो इसमें परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे क्या? वे पदार्थ जिनमें उपस्थित परमाणुओं की प्रकृति एक समान होती है, तत्व कहलाता है। या इसका एक और परिभाषा बहुत इजी है, वे पदार्थ जिनको भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाता है। लो, इससे सिंपल है परिभाषा है। क्यों? तत्व को
आप रिएक्शन करा कर अलग नहीं कर सकते हो। अगर सोडियम है तो सोडियम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि सोडियम से मैग्नीशियम बन जाएगा, एल्यूमिनियम बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सोडियम सोडियम ही रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे तत्व में सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया और पोटेशियम हो गया आदि, ये सब तत्वों के एग्जाम्पल हो गए। तो समझ में आया? अभी के लिए शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जब लिखवाऊंगा तो इसका परिभाषा दो परिभाषा इसका लिखवा दूंगा इजीली तरीके से। अब बात करते हैं हम लोग यौगिक के, ध्यान दीजिएगा। यौगिक क्या होता है? दो या दो से अधिक, सीधे इसमें यौगिक की बात है। यौगिक का अर्थ ही होता है यार कि दो या दो से अधिक की बात हो रही है। यौगिक कब कहेंगे? जब कई लोग मिल जाए तब यौगिक बोलते हैं। तो ध्यान से, यौगिक कई लोग मिल जाए, आप मनुष्य से मिलने से थोड़ी यौगिक बन रहेगा। हमने यहां पढ़े हैं पदार्थ के बारे में, तो पदार्थ और पदार्थ के कैटेगरी में रासायनिक अवस्था के बारे में, रासायनिक के बारे में बात करेंगे। तो जिसमें हमारा सोडियम वोडियम आ गया, जैसे तत्व आ गए, तो हम बोलेंगे क्या? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात, क्यों? इनका जो रेशियो होता है वो निश्चित होता है। ठीक, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बने नए पदार्थ। अगर दो या दो से अधिक तत्व मिला देते हैं तो कोई नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे एक तत्व हमारा Na हो गया और एक तत्व Cl हो गया, यदि हम इसको मिला दें तो NaCl बनता है। बोलो, समझाया कि नहीं? अब ये हमारा एक तत्व ये हो गया और एक तत्व ये हो गया, और दोनों तत्व मिलकर क्या बना दिए? यौगिक का निर्माण कर दिए। बोलो, समझाया कि नहीं? तो यौगिक का एग्जाम्पल यहां पर लिख सकते हैं यही, लेकिन हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में भी लिखेंगे। उसके बाद जब एग्जाम्पल दिया जाएगा, जब परिभाषा बताया जाएगा नेक्स्ट टॉपिक में, तो उसमें लिखेंगे पूरा। अभी तो फिलहाल के लिए इतना ही जान लीजिए। यौगिक क्या होता है? जैसे H2SO4 हो गया,